डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं BL वर्मा और आप लोगों को पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री का बेसिक। आज जो है सबसे पहले हम बेसिक चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी से हम 11th जो क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। केमिस्ट्री के अंदर सर्वप्रथम अपने को सबसे पहले आवर्त सारणी पढ़नी है, और आवर्त सारणी भी कौन सी? मेंडलीव की नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी जिसकी मोसले ने दी थी। किसने दी थी? मोसले ने इसको बनाया था। किस आधार पर बनाया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया था। परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको बनाया गया था। तो इस 118 तत्व रहते हैं। तत्वों की संख्या देखें तो कितनी टोटल? 118 होती है। और 118 तत्वों को, 118 तत्व की बात कर रहा हूँ मैं, 118 तत्वों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? तो बात करते हैं हम कितने? 4 भागों में विभाजित करते। कौन कौन सा? एक तो रहेगा एस ब्लॉक, जिसके अंतर्गत आता है इसमें क्या? वर्ग 1 और 2। तो दूसरी बात करने जा रहा हूँ कौन सी? पी ब्लॉक, जिसमें स्टार्ट होता है 13 से लगा के 18 तक जो वर्ग रहता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद आता है 3 से लगा के 12 तक वर्ग की जो रहता है, उसको डी ब्लॉक पढ़ते हैं हम। उसके बाद आता है ए ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल के नीचे एक ए ब्लॉक बना हुआ। तो देखा जाए तो कितने भागों में विभाजित कर दिया इसने? 4 भागों में। मैंने 4 भागों के बारे में बता दिया है। ठीक है। तो एस ब्लॉक की बात करने जा रहा हूं। तो देखा जाए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी हुई, इसके अंदर की बात कर रहा हूं। तो इधर चलते हैं इसे, ये वर्ग रहता है। क्या रहता है? वर्ग। तो कितने वर्ग है पूरे? तो देखते हैं 1 2 3 ऐसा करके पूरा। देखिए लास्ट वाला बताने जा रहा हूं मैं, कौन सा? 18 वर्ग पाए जाते। कितने स्टूडेंट? 18 वर्ग पाए जाते पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने रहते? 18। और इस प्रकार से एरो बता रखा। इसके अंतर्गत देखा जाए तो 1 से लगा के 7 आवर्त है। कैसे पढ़ेंगे आवर्त? ये पूरा एक आवर्त। पहले आवर्त में 2 तत्व है, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। इसी प्रकार दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, लिथियम, बेरिलियम, ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो इस प्रकार से पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना। तो मैं जो आज बात करने जा रहा हूं इसकी एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं। तो एस ब्लॉक के अंतर्गत देखा जाता है कि इसको कैसे याद रखा जाए। आप लोग देखा जाए कि 118 तत्व हैं। 118 तत्वों में से 92 जो तत्व हैं वो क्या होता है? नेचुरल होते, प्रकृति के अंदर पाए जाते। और 26 जो रहेंगे वो आर्टिफिशियल रहेंगे। आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम, प्रयोगशाला में तैयार किए गए। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 118 हो गए। तो 118 को कितने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। तो पहला जो भाग है कौन सा? एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक को 2 वर्गों में बांटा गया, 1 और 2। इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ सिंपल ट्रिक द्वारा कि इनको कैसे याद रखा जाए। देखिए 118 तत्व है, तो 118 तत्वों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल को एक ट्रिक द्वारा हम समझेंगे। तो पहले मैं एस ब्लॉक आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ, एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो एस ब्लॉक के अंतर्गत देखा जाए तो एस ब्लॉक में क्या होता है? 2 वर्ग होते। कितने वर्ग होते? 2 वर्ग होते। तो दोनों वर्गों को मैं ट्रिक द्वारा समझाने जा रहा हूँ। तो पहले वर्ग की बात करने जा रहा हूँ मैं। एक ट्रिक बनेगी अपनी, एक ट्रिक याद रखना कि इस ब्लॉक में पहला वर्ग जो रहता है इसको कैसे याद रखा जाए। तो याद रखने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? एक ट्रिक बनाएंगे। एक ट्रिक याद रखना पड़ेगी। हे लिसा ने की रूबी से फ्रेंडशिप। आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि हे लिसा ने की रूबी से फ्रेंडशिप। हे के लिए हम H लिखेंगे सिंबल, लिसा के लिए Li लिखेंगे, ने के लिए Na लिखेंगे, और की के लिए K लिखेंगे, और रूबी के लिए RB लिखेंगे, और से के लिए CS लिखेंगे, और फ्रेंडशिप के लिए FR लिखेंगे। ये सिंबल इसके माध्यम से हम लिख देंगे। अब क्या होता है? हे H लिखा, H मीन्स हो जाएगा हाइड्रोजन। Li लिखा, Li मीन्स हो जाएगा लिथियम। और Na लिखा, और Na मीन्स हो जाएगा सोडियम। और K लिखा, K मीन्स हो जाएगा पोटेशियम। और RB लिखा, RB मीन्स हो जाएगा रुबिडियम। और CS लिखा,
CS मिस हो जाएगा सीजियम, और FR लिखा है तो FR मिस हो जाएगा फ्रेंसियम। तो इस प्रकार से इस ट्रिक द्वारा हम संकेतों को लिख सकते हैं। और दूसरी एक और अगले वीडियो में जो एक ट्रिक बताऊंगा, कौन सी, परमाणु क्रमांक भी आप लोग एक का याद रखो, सभी का आप लोग ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल, है ना। तो पहले वाले का कितना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, परमाणु क्रमांक की बात करने जा रहा हूँ, 1 होता है। लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, और पोटेशियम जो रहता है इसका 19 है, और रुबिडियम का 37 है, और सीजियम का 55 है, और फ्रेंसियम की बात कर रहा हूँ जो 87 होता है। तो ये इस प्रकार से याद रखेंगे तो याद नहीं होंगे, तो मैं एक ट्रिक द्वारा बताऊंगा। जिस प्रकार से एक ट्रिक ये लिखी मैंने, इसके द्वारा हम सिंबल याद रख सकते हैं, उसी प्रकार से मैं एक ट्रिक बताऊंगा अगले वीडियो में, वो जरूर देखिए आप लोग। तो देखिए, एक वर्ग की बात हो गई, दूसरे वर्ग की बात करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से लगाइए, बिल्कुल ध्यान लगाइए, आप लोग इसको सीख जाएंगे। एक और दूसरे वर्ग के लिए दूसरे ट्रिक लेके आए हैं हम, कौन सा, कि बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए, ठीक है ना। एक ट्रिक बन गई, बेटे ने क्या मांग ली, एक कार मांगी, तो सुंदर बाप था यानी पिताजी थे, वो रोने लगे, और कार भी कौन सी मांग ली, स्विफ्ट। तो इस प्रकार से एक ट्रिक आप लोग किसी भी प्रकार से आप लोग जो है इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, बेटा के लिए BE हो जाएगा, मांगे के लिए MG हो जाएगा, और CA के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी कार के लिए क्या हो जाएगा, CA लिख देंगे हम, सुंदर के लिए SR लिखेंगे, और बाप के लिए BA लिखेंगे, और रोए के लिए RA लिखेंगे। अब ये संकेत हमने लिख लिया इस ट्रिक के माध्यम से, तो क्या होगा, BE मीन्स क्या हो जाएगा, बेरिलियम, MG मीन्स क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, CA मीन्स क्या हो जाएगा, कैल्शियम, और SR मीन्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेंशियम, और BA मिस हो जाएगा बेरियम, और RA मिस हो जाएगा रेडियम। इस प्रकार से हम इन तत्वों को लिख सकते हैं। अब BE का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, और MG का कितना होता है, 12, और CA का कितना होता है, 20, और SR का होता है 38, BA का होता है 56, और RA का होता है 88। तो आप लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये मैंने S ब्लॉक के बारे में ट्रिक बता दी है। उसके बाद बात करते हैं हम कौन सी, P ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं। P ब्लॉक जो है अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा, इसकी ट्रिक द्वारा बताऊंगा, और एटॉमिक नंबर भी निकालना बता दूंगा कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और ये आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किसने दी थी, साइंटिस्ट हेनरी मोसले द्वारा दी गई है, बनाई गई है ना। किस आधार पर बनाई गई, पहले फर्स्ट में मेंडलिफ ने बनाई थी, परमाणु भार के आधार पर बनाई थी, जो कि उसमें अनियमितता थी, विसंगतियां थी, उसको दूर करके इसने कौन से किस आधार पर बनाई, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाई गई है, इसलिए इसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और साइंटिस्ट कौन सा है, हेनरी मोसले द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में हम जो है P ब्लॉक पढ़ेंगे। तब हमारे चैनल को क्या करेंगे आप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।